बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुशामदीद। मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी पालक गोश्त, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 kg जो है मेरे पास गोभी है, जिसे मैंने काट के और धो लिया है और बड़े साइज के टुकड़ों में मैंने इसे काटा है। 1/2 kg हमारे पास पालक है, जिसे मैंने काट के धो लिया है। आधा किलो से ऊपर ये टमाटर है मेरे पास, और 5 मेरे पास दरमियाने साइज के प्याज हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये बीफ 1 kg। अब हमने डालने इसमें मसाला जात, जो कि हम इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, हमने डालना है इसमें ये टमाटर, जो तकरीबन 3 पाव है। जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। हल्दी पाउडर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 टीस्पून हल्दी लिया है। यहाँ पे कुटी मिर्चें जो हैं वो हमने हस्बे ज़रूरत ली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून जो हैं वो लिए हैं कुटी लाल मिर्चें। आप चाहें तो पिसी लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के जो है वो हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। तो 1 किलो पे मैं ये वाला चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, सालन वाला। तो यहाँ पे 3 में बड़े चम्मच जो हैं वो ऑयल के ले रही हूँ, और अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। पानी में नहीं डालूंगी, क्योंकि प्याज और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, अदरक लहसुन में भी पानी है, तो ये सब चीज़ें अपना पानी छोड़ेंगी, तो हमें इसमें पानी की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गोश्त गल जाने के लिए इसको ढक के पकाएंगे। जब गोश्त मैं आपको दिखा दूंगी कि कितना गलाना है। तो इसको हम कर देंगे मीडियम फ्लेम। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं 20 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कितना पानी छोड़ दिया है। देख सकते हैं आप, तमाम जो टमाटर हैं, प्याज और अदरक लहसुन का पानी, कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी हम इसे गोश्त गल जाने तक और इसका पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना सालन जो है वो देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, और अब हम इस स्टेज पे इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और सब्जियां ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून गरम मसाला, और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। गोश्त ने जो है वो, हमारे सालन जो है वो भुन चुका है और इसने ऑयल को छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, और हमारा जो है वो अच्छा सा कलर भी आ गया है। अभी मैं यहाँ पे ये एक बोटी चेक कर लेती हूँ कि ये कितनी गल गई है जी। हमारा गोश्त जो है वो यहाँ पे भुन चुका है और अधगला हो चुका है। बोटी मैंने चेक कर ली थी, फुल नहीं गला है। हमें जो है इसे कम ही गलाना है, ज़्यादा हमें फुल नहीं गलाना है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, चम्मच मार के भी बोटी नहीं टूट रही। तो बस हमें इस स्टेज पे जो है इसके अंदर पालक और ये गोभी डाल देना है। बस ऐसा हो कि अधगला गोश्त हो, और हमने इसके अंदर ये सब्जी डालनी है, क्योंकि ये सब्जी अपना पानी छोड़ेगी। अगर हम गोश्त को फुल गला लेंगे तो क्या होगा कि जो बोटियां हैं वो टूट जाएंगी। इसलिए हमने जो है हाफ बॉयल, यानी कि हाफ कुक जो है वो गोश्त को डालना है। हमने हाफ कुक रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला मेरे पास अच्छा खासा है, और मैंने मसाला इसमें काफ़ी रखा है, क्योंकि जो हमें फ्लेवर है वो मसालों से ही आएगा। क्योंकि जो गोभी का अपना कोई इतना बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर नहीं होता। बहुत से लोग तो गोभी खाना ही पसंद नहीं करते। तो जनाब, इसको आप बार बार मज़े ले लेकर खाएंगे अगर इस तरीके से बनाएंगे। तो अब ये गोभी और पालक के साथ जो गोश्त में थोड़ी सी कसर रह गई है वो पूरी हो जाएगी, और हमारा गोश्त जो है वो इस सब्जी के साथ मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, और हम इसको ढक देंगे ताकि जो है ये सब्जी के साथ पक जाए जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जी है वो गल चुकी है, और सालन हमारा तैयार हो गया है। पानी खुश्क हो गया है। एक स्टेप मिस हो गया है मुझसे, एक स्टेप मिस कर दिया है मैंने। आपको ये दिखाना था कि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। ये हरी मिर्चें डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं। हमने हरी मिर्चें कच्ची ही रखनी है, ये सालन की गर्मी से ही पक जाएंगी।
तो हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फ्लेम को कर देते हैं बंद। अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अब हम इसे निकाल लेते हैं अपनी प्लेट में। तो ये हमारा मज़ेदार सा गोभी पालक गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये हमने डिश आउट कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये दिख रहा है, उतना ही खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार है। तो जनाब, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।